हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स ब्लॉग। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियोमीटर, जो कि इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत आता है। हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के लास्ट फेज में हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग पिछले क्लास में मेटर ब्रिज के बारे में बात किया था। मेटर ब्रिज जो कि नल पॉइंट मेथड पे काम करता है और व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर आधारित था। आज के क्लास में हम लोग पोटेंशियोमीटर के बारे में जानेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं और बोर्ड का टॉपिक में इस टॉपिक से क्वेश्चन अच्छा आता है। लॉन्ग क्वेश्चंस भी आते हैं, कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत। प्रैक्टिकल में भी बोर्ड में आते हैं ये क्वेश्चंस, तो इसलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट, लेकिन हम लोग बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू को भी केयर कर रहे हैं। तो आज हम लोग पोटेंशियोमीटर को जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग दीजिए पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर, ये आज का क्लास है पोटेंशियोमीटर का। पोटेंशियोमीटर को हिंदी में कहा जाता है विभव मापी। पोटेंशियोमीटर को हिंदी में कहा जाता है विभव मापी। चलिए इस चीज़ को आप लोग, सबसे पहले पोटेंशियोमीटर है क्या, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। आपको तो मैंने बताया कि क्या है। इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। क्या है? यह इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है और इसका यूज किया जाता है, यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस between the twins when कब potential difference between the twins when there is no between the twins, ऐसे लिखिए, without flowing current through the twins। ओके, अब यह क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है और यह इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। अब जो है वोल्ट मीटर भी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। वोल्ट मीटर ऑल्सो मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। बट जो होता है पोटेंशियोमीटर, मेजर्स more accurate as compared to वोल्ट मीटर। मतलब वोल्ट मीटर से ज़्यादा एक्यूरेट पोटेंशियल मेजर करता है कौन? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियोमीटर क्यों मेजर करता है? इसका कारण है बिकॉज इट वर्क्स ऑन नल पॉइंट मेथड। किस पर काम करता है? नल पॉइंट मेथड पर पोटेंशियोमीटर काम करता है।
और आप ये बात जान लीजिए कि जो भी डिवाइस नल पॉइंट मेथड पे काम करता है वह एक्यूरेट वैल्यू देता है, ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू देता है, ठीक है। तो पोटेंशियोमीटर जो है नल पॉइंट मेथड पे काम करता है और यह एक्यूरेट वैल्यू देता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। वोल्ट मीटर से भी पोटेंशियल डिफरेंस मापा जाता है, लेकिन ज़्यादातर वोल्ट मीटर का ही यूज किया जाता है। इसका कारण यह है, जनरली वोल्ट मीटर is used because it is in small in size। लेकिन जब मोर एक्यूरेट वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है, कहीं पे ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है, कहीं मान लीजिए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, और बड़े डिवाइस में हम लोग क्या करते हैं, पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं। लेकिन जनरली हम लोग स्मॉल साइज होने के कारण इसको कैरी करने में भी इजी होता है, इसके लिए हम वोल्ट मीटर का ही यूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि पोटेंशियोमीटर का यूज नहीं कर सकते, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा कैरी करने में दिक्कत होता है, बड़ा होता है, इसलिए इसको। तो ये चीज़ें थी वोल्ट मीटर के बारे में और पोटेंशियोमीटर के। वोल्ट मीटर के बारे में आगे हम और बात करेंगे। तो पोटेंशियोमीटर किस पे काम करता है, इसके प्रिंसिपल को भी एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपने जान गया वोल्ट मीटर और पोटेंशियोमीटर की कहानी। अब इसके प्रिंसिपल को हम लोग जान लेते हैं। इसका प्रिंसिपल है, सबसे पहला प्रिंसिपल तो आपने जाना, इट वर्क्स ऑन नल पॉइंट मेथड। पहला प्रिंसिपल आपके लिए। दूसरा प्रिंसिपल जिस पर यह वर्क करता है, द पोटेंशियल ड्रॉप across any section of the wire, across any section of the wire, section of the wire is directly proportional to length of the wire। ठीक, यानी कि यहां से हम कह सकते हैं पोटेंशियल ड्रॉप भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ द वायर का। अगर प्रोपोर्शनलिटी तोड़िएगा, v इज इक्वल टू आएगा k, v इसको लिखते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या कहते हैं, पोटेंशियल, क्या कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। अब यहाँ से कह सकते हैं v बाय एल इज इक्वल टू के, जो कि पोटेंशियल ग्रेडियंट है। ठीक है, ठीक है। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम लिखेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम लिखेंगे पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप इन पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट, इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट, जिसको हमने के से लिखा। ठीक है, जनरली हमने इसको के एक कांस्टेंट नाम दे दिया। ठीक है, v बाय एल। तो अब इसका यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट हो जाएगा
यूनिट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इज वोल्ट पर मीटर। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, मार्कर में इंक डाल देते हैं। तो आपने देखा कि किस मेथड पे काम करता है, नल पॉइंट मेथड पे काम करता है। नल पॉइंट मेथड के बारे में भी आप लोग जानते हैं क्या होता है नल पॉइंट मेथड, ठीक है। और आगे हम लोग चलिए, और दूसरा जो होता है यह पोटेंशियल ड्रॉप जो होता है, पर यूनिट लेंथ, वो क्या कहलाता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाता है। चलिए, तो ये आपने जान गया कि ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, इसका प्रिंसिपल क्या है काम करने का। अब आगे चलते हैं कि पोटेंशियोमीटर दिखने में कैसा होता है। एक सिंपल सा डिवाइस है लेकिन बड़ा डिवाइस, ठीक है। हम जान लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियोमीटर दिखने में कैसा होता है। चलिए, मिटा दें इसको। चलिए, इसका सबसे पहले कुछ और यूज है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस से ही रिलेटेड है, उसको हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद चलते हैं आगे। इसका कुछ और यूज है। पहला यूज हम कह सकते हैं, आपने जाना टू मेजर ईएमएफ ऑफ सेल, आपको पता है। नेक्स्ट, कंपेयर the EMF of two cell. To compare the EMF of two cells. तीसरा, to measure internal resistance ऑफ द सेल, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपके सिलेबस में है और आपसे पूछा जाता है, एग्जाम में भी आता है लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में। चलिए, अब हम पोटेंशियोमीटर को देख लेते हैं कैसा होता है। चलिए, हम आपको पोटेंशियोमीटर का कंस्ट्रक्शन दिखा देते हैं एक बार। कंस्ट्रक्शन इसका बहुत सिंपल है और बहुत ठीक है। चलिए, ये जो होता है कंस्ट्रक्शन, हम यहाँ पर देखिए, ये फ्यू मीटर लॉन्ग वायर होता है जिसको हम क्या करते हैं, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वायर होता है, ठीक है, जिसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, बड़ा वाला बैटरा के साथ इसको कनेक्ट कर, क्योंकि आपको पहले ही बता दिए ये बड़ा डिवाइस, ये बेसिक कंस्ट्रक्शन है इसका। मतलब क्या होता है, ये ए बी एक लेंथ है, ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वायर है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर इसकी लेंथ एक बड़ा होता है, ठीक है। अब बड़ा होने के कारण इसको बुक में कुछ दूसरे तरह से बनाया जाता है, कुछ उसको लपेट करके बनाया जाता है।
लपेटने का भी एक तरीका है, जैसे ये वायर है, इसको एक मेटल का स्ट्रिप के साथ फिर से कनेक्ट कर दिया, फिर इसको कनेक्ट कर दिया, फिर यहाँ पे मेटल का स्ट्रिप लगाया, फिर यहाँ पर ऐसे, फिर यहाँ पर ऐसे, फिर यहाँ पर ऐसे, फिर यहाँ पे मेटल का स्ट्रिप लगाया और यहाँ से ऐसे। क्योंकि ये लॉन्ग होता है इसीलिए इसको लपेट दिया जाता है। अब क्या किया जाता है, इसके दो एंड्स में, एक एंड्स में बैटरी मैंने जो बताया वो लगा दिया जाता है। ये बुक में फिगर होता है, ठीक है, आपको घबराना नहीं है, हम ऐसे बता दिए, बुक में ऐसे बनाया हुआ है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। ये बुक में फिगर होता है, ये बेसिक डायग्राम है। अब आगे क्या होता है, आप कंस्ट्रक्शन में कह सकते हैं फ्यू मीटर लॉन्ग। फ्यू मीटर लॉन्ग का मतलब होता है 10-15 सेंटीमीटर हो सकता है। फ्यू मीटर लॉन्ग यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वायर इज कनेक्टेड थ्रू बैटरी। ठीक है, इसके पोटेंशियल को भी ले लेते हैं, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर क्यों, अब इसमें मेटल का स्ट्रिप इसलिए लगा रहा था, ये सारे मेटल का स्ट्रिप से, ये सारे पार्ट जो है, ये मेटल का स्ट्रिप यहाँ पर इसलिए लगा रहा था, इसका कोई ज़्यादा खास रोल नहीं है, सिर्फ इसको बैलेंसिंग प्रदान करने के लिए, जो क्योंकि मोड़ रहे हैं तो इस मोड़ने में जो मेटल का स्ट्रिप लगा होता है ये इसको बैलेंसिंग प्राप्त करता है, और ये क्या होता है, सिर्फ इसको मोड़ने के लिए यूज किया जाता है मेटल स्ट्रिप का। ठीक है, कोई दिक्कत। ये सारे मेटल स्ट्रिप्स होते हैं, ये सारे, और ये भी एल लेंथ का वायर है जिसको वोल्ट बैटरी से, जो इसका पॉइंट ए मान लीजिए, इसका पॉइंट बी मान लीजिए, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हम आते, ये बेसिक डायग्राम है। अब यहाँ पे इसके 3 यूज हमने जाना। एक जाना कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, तो अब पोटेंशियल डिफरेंस किसका मेजर करेगा, किसी सर्किट का करेगा, है ठीक है। अब ईएमएफ किसी बैटरी का निकालेगा ये, तो जैसा कि आपने जाना कि ईएमएफ ऑफ सेल निकालता है, तो हमको जिसका ईएमएफ निकालना होता है, ठीक है, उसको हम इससे कनेक्ट करते हैं। सपोज कि अब देखिए, अब हम पहला यूज जो हमने जाना टू मेजर ईएमएफ ऑफ सेल, इसके तरफ चलते हैं और हम सारे बात को समझने की कोशिश करते हैं। कैसे हम इस चीज़ को जानने की, हमको ईएमएफ निकालना है सेल का, हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर उस सेल को जोड़ दिए, सेल को जोड़े, कैसे जोड़े, सेल को जोड़े विद द हेल्प ऑफ गैल्वेनोमीटर, सॉरी विद द हेल्प ऑफ कहते हैं, गैल्वेनोमीटर के साथ उसको जोड़े। अब गैल्वेनोमीटर का यहाँ पर क्या यूज होगा इसको भी हम जान लेंगे। ये क्या है, जॉकी है, क्या है, इस तरह से हम क्या करते हैं, ये गैल्वेनोमीटर लगाए और एक जॉकी लगाए। जॉकी किस लिए लगाए, जॉकी आपको पता है ये नुकीला होता है, साफ होता है। अब गैल्वेनोमीटर यहाँ पर आया और जॉकी आया, तो आपको पिछले क्लास की बातें याद आ गई होंगी। और आपको एक और चीज़ जाना कि ये नल पॉइंट मेथड पे काम करता है। पिछला जो आपने मेटर ब्रिज पढ़ा वो भी नल पॉइंट मेथड पे काम करता था। तो पिछले क्लास में भी आप लोगों ने जॉकी को एडजस्ट करके ऐसा पॉइंट ढूंढा था जहां पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 था, दैट मीन्स करंट का फ्लो 0 था, और उस पॉइंट को आपने नल पॉइंट कहा था। आज भी हम इस जॉकी की सहायता से हम वही पॉइंट को ढूंढने की कोशिश करेंगे जिसमें जहां पर क्या होगा, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 होगा और हम उस पॉइंट को क्या कहेंगे, नल पॉइंट कहेंगे। यहां तक बात क्लियर। ये जॉकी का भी काम आपको समझ में आएगा, पिछले वाला ही है। और गैल्वेनोमीटर क्या करता है, ये स्मॉल करंट को डिटेक्ट करता है, ये आपको पता है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट द स्मॉल, किसी सर्किट में करंट है या नहीं है। आपको मैंने बताया कि पोटेंशियोमीटर क्या है, ऐसा करंट है, ऐसा डिवाइस है जो कि उस सर्किट में करंट फ्लो नहीं भी कर रहा है तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस बता देता है। चलिए चलते हैं, देखते हैं। तो हमने एक बेसिक डायग्राम जो बनाया
बुक में अब इसको डिटेक्ट करना है तो इसके लिए क्या लगा रहता है, यहाँ पर सपोज कीजिए ये पॉइंट लगा दिया और ये सेल लगा दिया, इसका हमको ईएमएफ निकालना है, ई का वैल्यू फाइंड आउट करना है। और ये यहाँ से आपको लगा दिया और यहाँ से आपको क्या कर दिया, यहाँ पर आपको गैल्वेनोमीटर लगा दिया और कोई पॉइंट यहाँ पर लिया जहाँ पर जॉकी यहाँ पर लगेगा, लेंथ पर ही लगेगा। इस तरह से बुक में फिगर बनाया होता है। आपको मैंने दोनों फिगर बना दिया, ये फिगर आपको सिंपल बनाया, ये बुक के बनाया। अब आपको क्या करना है, टू मेजर करना है ईएमएफ ऑफ सेल। तो आप कह सकते हैं कंस्ट्रक्शन में एंड कनेक्ट that battery of which we want to measure EMF of that battery। हम उस बैटरी को कनेक्ट कर देते हैं विथ गैल्वेनोमीटर एंड जॉकी। हमने आपको बता दिया ये बेसिक। अब हम पहला एप्लीकेशन को निकालने की कोशिश करेंगे जो मैंने बताया, टू मेजर ईएमएफ ऑफ सेल। ईएमएफ क्या होता है आपको पता है, पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है, ये तो आपको डिस्कस हम लोग कर चुके हैं, ठीक है आप लोग। चलिए अब हम, ये तो आपने बेसिक लिख दिया, बेसिक आप समझ गए, आप लिख भी सकते हैं। चलिए अब हम लोग एक पॉइंट ले लिया विद द हेल्प ऑफ जॉकी, और जॉकी को हमने एडजस्ट करके एक पॉइंट ले लिया जहां पर ये पॉइंट हम लोग सपोज कीजिए सी ले लिया, ठीक है, ये भी सी होगा। ये सी पॉइंट जो कि यहां से एक्स डिस्टेंस पे है। अब सी पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर में अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, I = 0 है, नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, यानी कि सी जो पॉइंट है वह क्या हो गया, नल पॉइंट हो गया। हमने अब नल पॉइंट हमको इसको ढूंढने के लिए थोड़ा सा उसके ऊपर आपको देखना पड़ेगा कहाँ पर डिफ्लेक्शन 0 आ रहा है और वो पॉइंट नल पॉइंट होगा, ठीक है। इसको हम हिला करके इसको एडजस्ट करके देख लेंगे। जब हमने देख लिया, नल पॉइंट पता चल गया, अब आगे आपको मैंने बताया पोटेंशियल ग्रेडियंट का। आगे चलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट जो हमने जाना था उसको लेकर के चलते हैं। पोटेंशियल ड्रॉप इन एल लेंथ। अब यहाँ पे देखिए पोटेंशियल ड्रॉप जो हुआ है एल लेंथ में भी हुआ है। जब टोटल लेंथ एल है तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, भी है। तो कह सकते हैं पोटेंशियल ड्रॉप इन 1 मीटर लेंथ, एल मीटर में भी है, ठीक है, तो V/L हो जाएगा। अब पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है x लेंथ में, x मीटर लेंथ में, V/L × x, यानी कि Vx/L। अब आपको बताइए V/L को हमने क्या लिखने के लिए कहा है, K × x। K क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, V/L भी पोटेंशियल ग्रेडियंट हुआ, K क्या हुआ, पोटेंशियल ग्रेडियंट हुआ, K × x, वेयर आप K = क्या लिखिएगा, V/L, दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। आपको पता लग गया कि इस AC लेंथ में पोटेंशियल कितना ड्रॉप हुआ, V/L/x। यहां तक कोई दिक्कत? ऊपर वाला टर्म को हम लोग मिटा सकते हैं, आप लोग अगर नोट डाउन कर लिए हैं तो चलिए मिटा देते हैं। अब यहां पर आप आइए, पोटेंशियल ड्रॉप x मीटर लेंथ में निकालें, यानी कि पोटेंशियल ड्रॉप इन AC। अब हम लोग लिख सकते हैं पोटेंशियल ड्रॉप इन AC
इज इक्वल टू क्या होगा, V बाय एल इंटू एक्स। ठीक है, कुछ नहीं करना है, कहीं पे पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है तो आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट में लेंथ से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट ही है ना के, जो कि आपको बताया था मैंने पीछे। तो आगे आ जाइए। अब यहां पर देखिए, यहां का पोटेंशियल जीरो है, यहां का पोटेंशियल जीरो आएगा क्योंकि यहां किसके बीच में कुछ नहीं है। यहां का पोटेंशियल जीरो तो यहां का पोटेंशियल जीरो। यहां तक बात क्लियर है। अब यहां इसके बीच का पोटेंशियल ड्रॉप हमें पता चला है। कितना पता चला है, वो पता चला है V बाय एल अपॉन एक्स। याद रखना चाहिए हम क्या निकालने हैं, टू मेजर EMF ऑफ सेल, यानी कि इस EMF का वैल्यू निकालेंगे। अब हमें V बाय एल अपॉन एक्स का पता चल गया, V बाय एल इंटू एक्स का पता चल गया, सॉरी। अब जब हमें ये पता चल गया, यानी कि यहां का पोटेंशियल है V बाय एल इंटू एक्स, इस जगह का आपको पता है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, यहां पे करंट का फ्लो नहीं हो रहा है। दैट मींस करंट का फ्लो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से होता है। यहां पर कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, यानी कि यहां और यहां का पोटेंशियल सेम है, यानी कि V बाय एल इंटू एक्स। अब आपको पता चल गया कि इस EMF के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। सो आप कह सकते हैं E इज इक्वल टू V बाय एल इंटू एक्स। यही निकालना था ना आपको पता चल गया EMF ऑफ सेल। आप पोटेंशियल ड्रॉप की बात कीजिएगा तो कितना, V बाय एल इंटू एक्स, वही EMF हुआ। क्लियर बात है, यहां तक आपको समझ। इस तरह से आप EMF निकाल सकते हैं किसी सेल का, कोई दिक्कत यहां पर। चलिए इसको नोट डाउन आप कर लीजिए। ये पहला एप्लीकेशन इसका ख़त्म हम लोग कर दिए। इससे रिलेटेड आपको सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है, तो कुछ सवाल भी हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहां पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा V बाय, चलिए मिटा दें इसको। चलिए आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। चलिए मिटा दें, कुछ सवाल हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। सवाल भी आप लोगों को सिंपल आने वाला। पोटेंशियल ग्रेडियंट आप निकालने के लिए जान गए, सारा चीज़ जान गए, तो आपको सवाल भी इजी वे में आपसे बन जाएगा। चलिए चलते हैं आगे। एक सवाल हम लोग ले लेते हैं। ये सपोज कीजिए, हाँ एक पॉइंट आप वहाँ पर ले सकते हैं। एक नोटेबल सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट सबसे पहले लिख लीजिए, जिसको हम लोग समझा भी देंगे अभी। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको याद रखना है। पहला पॉइंट है पोलैरिटी ऑफ बैटरी should be same from polarity of सेल। मतलब दोनों की पोलैरिटी सेम होनी चाहिए। मतलब एक तरफ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, दूसरे तरफ नेगेटिव है तो नेगेटिव। दूसरा, EMF ऑफ बैटरी, मतलब जो पोटेंशियोमीटर का बैटरी है उसका बैटरी ग्रेटर होना चाहिए EMF ऑफ सेल, जिसका मतलब हम EMF निकाल रहे हैं वह छोटा होना चाहिए पोटेंशियोमीटर के बैटरी के EMF से। ठीक है, ये दो पॉइंट्स आपको नोट डाउन कर लीजिए, याद रखना है और इसको अप्लाई करना है। चलिए इसको समझा भी देते हैं, मिटा दें इसको। चलिए हम सवाल को ही लेते हैं, उसके बाद हम वहीं पे समझा देते हैं। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ये आपका क्या हुआ, पोटेंशियोमीटर का बैटरी हुआ। इसका पोटेंशियल
हम लोग ले लिया 20 वोल्ट ले लिया सपोज कीजिए। इस लेंथ को हम लोग 10 मीटर ले लेते हैं, पोटेंशियोमीटर है। ए बी ये हो गया। अब हमने यहाँ पर जो कहने की कोशिश की मैं उसको बता रहा हूँ। यहाँ पर हमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया और यहाँ पे हमने नल पॉइंट लिया सी पर, जो यहाँ से 5 मीटर के लेंथ पर। आपसे पूछा फाइंड ईएमएफ ऑफ सेल, फाइंड ई, आपको ईएमएफ पूछा, फाइंड ईएमएफ, ठीक है। चलिए हमने जो 2 पॉइंट लिखा था उसको डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट हमने लिखा था, क्या लिखा था, पोलैरिटी जो है दोनों का सेम होना चाहिए, मतलब नेगेटिव इधर है तो नेगेटिव, हायर लोअर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल, ये बात आपको याद रखना है। अगर पोलैरिटी सेम नहीं होगी तो क्या होगा, इसके बारे में बात कर लेते हैं। अब देखिए, अगर पोलैरिटी अपोजिट होता, सपोज कीजिए यहाँ पर ये बड़ा वाला होता, यहाँ पर ये छोटा वाला होता, मतलब हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, यहाँ पे लोअर पोटेंशियल है। अब देखिए यहाँ पे पोटेंशियल लोअर है और यहाँ पर पोटेंशियल हायर हो गया, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और दूसरी बात, यहाँ पर हायर है, यहाँ पर लोअर हो गया, तो क्या हो गया, यहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा है, यहाँ का पोटेंशियल लोअर हो गया, तो यहाँ पे पोटेंशियल 0 हो गया, तो पोटेंशियल इतना ड्रॉप नहीं कर सकता। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, गैल्वेनोमीटर में कुछ डिफ्लेक्शन ही नहीं होगा, ठीक है। गैल्वेनोमीटर को कोई चेंजिंग नहीं होगा, करंट का फ्लो ही नहीं होगा, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर आप जो डिटेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, वो डिटेक्शन नहीं होगा। और दूसरी बात, मतलब आपको क्या रखना है, पोलैरिटी आपको सेम रखनी है। और दूसरी बात, इसका ईएमएफ जो है इस सेल के ईएमएफ से ज़्यादा होना चाहिए। बात क्लियर है, ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई। अब हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं, फाइंड ईएमएफ। अब आपको क्या करना है ईएमएफ निकालने के लिए, सॉल्यूशन इसका देख लीजिए। सबसे पहले पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालिएगा तो कितना आएगा, के आप निकालने के लिए जानेंगे V/L होगा। V 20 वोल्ट है और L कितना है 10, यानी कि 2 वोल्ट पर मीटर, मतलब पोटेंशियल का जो ड्रॉप हो रहा है 2 वोल्ट पर मीटर हो रहा है। यहाँ तक क्लियर। नल पॉइंट जो हमको आया है, नल पॉइंट इज एट C, कहाँ पर है, C पर है, यानी कि AC आपको 5 मीटर दिया हुआ है और इसी को आप लोग X लेते थे। पोटेंशियल ड्रॉप निकालने के लिए आप क्या पोटेंशियल ड्रॉप इन AC निकालेगा तो क्या कीजिएगा, पोटेंशियल ड्रॉप इन AC क्या हो जाएगा, K इंटू एक्स, आपको बताया था पोटेंशियल ग्रेडियंट मल्टीप्लाइड बाय X कर दीजिए, यानी कि K कितना हुआ 2 इंटू 5, यानी कि 10 वोल्ट हो गया। यानी कि यहाँ का पोटेंशियल कितना है, 10 वोल्ट है। क्योंकि यहाँ से नल पॉइंट ये है तो इसका मतलब है कि इसमें कोई करंट का फ्लो नहीं हो रहा है, I = 0 है, यानी कि यहाँ का पोटेंशियल 10 वोल्ट, तो यहाँ का पोटेंशियल 10 वोल्ट, तो सो ईएमएफ कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट हो जाएगा। क्या कि ये 0 होगा, ये 10 होगा, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट, तो ईएमएफ कितना हो गया, 10 वोल्ट आ गया ना। इस तरह से पूछा जा सकता है। कभी कभी आपको ई दे देगा, ईएमएफ दे देगा, आपको नल पॉइंट दे देगा, पूछ लेगा एक्स कितना है, ये भी आराम से निकाल सकते हैं। यानी कि आपको पोटेंशियल ड्रॉप दे दिया, यहाँ पे आपको दे दिया, एक्स पूछ लिया, उस समय भी आप निकाल सकते हैं इजी वे में। एक सवाल उससे भी कर लीजिए। चलिए मिटा दें इसको। चलिए थोड़ा सा आप लोग को एक और सवाल हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। सपोज कीजिए ये सवाल है, ये 40 वोल्ट ले लेते हैं, ये आपको पता है पोटेंशियोमीटर हो गया AB। यहाँ से हम लोग चले, ये हमारा इसका EMF, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है और ये डिफ्लेक्ट यहाँ पर किया, ये पॉइंट C है।
इसका लेंथ हमको दिया है 10 मीटर ही, एक बार फिर से। इसका पोटेंशियल ले लेते हैं 20 वोल्ट का, ठीक है। अब आपसे पूछा फाइंड यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, नल पॉइंट है। नल पॉइंट जो है एट सी पर है। आपसे पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है एक्स की वैल्यू क्या होगी, कोई दिक्कत? तो सबसे पहले इसकी सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपने पोलैरिटी देख लिया, सेम है, सारा चीज़ सेम है। सबसे पहले आपको क्या निकालना है? पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना है। K इक्वल टू V/L कर दीजिएगा। V हमारा कितना है? 40 वोल्ट अपॉन L कितना है? 10 मीटर। 40/4। यहाँ का देखिए, यहाँ पे 0, यहाँ पे 40। हमको पोटेंशियल देखना है A और B के क्रॉस, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम बैटरी का जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल यहाँ पे रख देंगे। हमको इसका पोटेंशियल देखना है। तो यहाँ का पोटेंशियल 0 है, यहाँ का पोटेंशियल 40 है, तो हमने 40 ले लिया। तो 4 वोल्ट पर मीटर हो जाएगा। हम एक और सवाल उस पर करवा देते हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो K इक्वल टू V/L हो जाएगा। अब यहाँ से हमें चलाना है, कहाँ पे आ जाना है? अब हमें AC का वैल्यू दिया हुआ है, यानी कि 10 मीटर दिया, जैसा कि आपको बताया था x। अब हमें क्या निकालना है? E इक्वल टू आपको पता है K इंटू एक्स होता है। E भी हमको पता है, कितना है E? 20 वोल्ट है। K भी हमको पता है 4 है, इंटू एक्स, यानी कि x इक्वल टू 20/4, यानी कि 5 मीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत? एक और सवाल कर लेते हैं ताकि आप जो डायरेक्ट बैटरी का पोटेंशियल लग देते हैं वहां पर आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत हो। एक सवाल हम लोग और लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। मिटा दें इसको। चलिए इसी सवाल को हम लोग चेंज करते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया? फाइव ओम का रेसिस्टर लगा दिया, ठीक है, कोई दिक्कत? अब 5 ओम का रेसिस्टर्स लगा दिया और यहाँ पे पोटेंशियोमीटर दिया हुआ है 10 मीटर का, ठीक है, कोई दिक्कत? अब यहाँ पर x की वैल्यू पूछा है और इसको हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसको कर देते हैं 10 वोल्ट। अब से पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, अब यहां पर देखिए एक चीज होगा कि ये 40 वोल्ट का यहां पर है, यहां पर रेसिस्टर्स आ गया, यहां पे पोटेंशियल का ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कीजिए, यहां पर भी एक रेसिस्टर्स लगा दीजिए, तीन ओम का, कोई दिक्कत? अब देखिए हमें जो पोटेंशियल लेना है इसके और इसके बीच का लेना है, ठीक है।
तो अब आपको पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, चलिए चलें। अब देखिए ये दोनों रेसिस्टर तो सीरीज में है ना। अब 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 ओम का हो जाएगा, 40 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। तो यानी कि इससे जो करंट का फ्लो होगा कितना होगा, V अपॉन R1 प्लस R2। इसको R1 ले लीजिए, इसको R2 ले लीजिए, यानी कि 40 अपॉन कितना हो जाएगा, 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना। तो 8 पंचे 40, 5 एम्पियर का करंट। अब 5 एम्पियर का करंट फ्लो हुआ तो यहाँ पर जो पोटेंशियल का ड्रॉप हुआ वो 25 वोल्ट का हो गया, क्योंकि 5 एम्पियर का करंट फ्लो करा। अब यहाँ पर जो करंट आया 40 वोल्ट में 25 वोल्ट खा गया, यहाँ का पोटेंशियल कितना हो गया, 15 वोल्ट हो गया, हो गया ना 15 वोल्ट। यहाँ पर 15 वोल्ट ही आया। जो कि इस रेसिस्टर से 15 वोल्ट का। अब ए और सी के बीच का पोटेंशियल कितना बचा, 15 वोल्ट बटा, अभी भी 10 वोल्ट से ज्यादा है या नहीं। तो अब यहां पर निकालिएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट, आप निकालिएगा तो क्या कीजिएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालने के लिए ये पोटेंशियल आप नहीं लीजिएगा, अब ए और बी के बीच का जो पोटेंशियल है वो आप लीजिएगा। इस पूरे इंटायर लेंथ में अब जो पोटेंशियल बचा 15 वोल्ट का बचा ना। तो 15 अपॉन इसका लेंथ कितना है 10, यानी कि 1.5 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, E इज इक्वल टू होगा K इंटू एक्स, यानी कि ये हमको दिया हुआ है 10 वोल्ट, 10 इंटू हो जाएगा 1.5 इंटू एक्स की वैल्यू हो जाएगा ना। तो यहां से हो जाएगा x इज इक्वल टू 10 अपॉन 1.5, यानी कि 100/15, यानी कि 15 छक्की 90, बाकी बच गया 6.6 मीटर। ठीक, इसको लिख लीजिए। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब हुआ कि हमको ईएमएफ जिसका निकालना है, जिस सेल का, और उस सेल से कनेक्टेड जो वायर है उसका पोटेंशियल हम देखेंगे। ये बैटरी कितना पोटेंशियल दे रहा है ये नहीं देखेंगे, हम इस वायर के क्रॉस कितना पोटेंशियल है ये देखेंगे। क्लियर है बात। इस सेल में देखिए कितना पोटेंशियल, 5 एम्पियर का करंट फ्लो है, 5 या 15 वोल्ट है। चलिए, और यहाँ का जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, यहाँ का पोटेंशियल जो होगा वो यहाँ का पोटेंशियल होगा। यहाँ का पोटेंशियल आपने निकाला और यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल बराबर होगा, वही पोटेंशियल को आप ई के बराबर कर दीजिएगा। कोई दिक्कत। चलिए, आगे देखते हैं। ये तो सवाल ज़्यादा बोर्ड में नहीं पूछा जाता है। अब आगे चलते हैं, दूसरा और तीसरा एप्लीकेशन जो था उस पर, जो कि बोर्ड में पूछा जाता है। दूसरा एप्लीकेशन क्या था, टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स।
टू सेल्स के बीच में ईएमएफ निकालना, कंपेयर करना। देखिए इसमें आपको क्या करना है, तो आपको तो सबसे पहले मैंने बताया कि बेसिक डायग्राम आपका जो है पोटेंशियोमीटर का वो आपको पता होना चाहिए। हमने बेसिक डायग्राम क्या है इसका, इस तरह से ये कर देना है। एक वायर ले लेना है, वायर का को क्या करना है, बैटरी से कनेक्ट कर देना है, जो कि हमने कर दिया। ये लेंथ L हो गया, पूरा लेंथ, इंटायर लेंथ ले लिया। अब इससे हमने 2 EMF जोड़ देना। आपको बताया था हमको जो निकालना है उसको हमको जोड़ना पड़ेगा। E1 जोड़ दिया और यहाँ पर एक प्लग लगा दिया, और E2 जोड़ दिया और यहाँ पर एक प्लग लगा दिया। इस तरह से आप एग्जाम में भी यहाँ पर आपने क्या किया, गैल्वेनोमीटर लगा दिया और यहाँ पर आपने डिटेक्टर लगा दिया, जॉक की। ये तो आप फिगर बना सकते हैं। बुक में भी ये फिगर कुछ इस तरह से बना आता है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ये बुक का फिगर है, ऐसे करके ऐसे कर देगा। आपको तो बताया मेटल स्ट्रिप है, ये जुड़ा रहेगा, ऐसे करके। यहाँ से आपका क्या होगा, बैटरी जोड़ दिया, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। अब यहाँ से क्या किया, इस ए पॉइंट से आपका 2 सेल कनेक्ट कर दिए गए। E1 यहाँ पर K1 लगा दीजिए, यहाँ पर K2 लगा दीजिए। E1 E2 हो गया ये। यहाँ से आपका गैल्वेनोमीटर लग गया ये, और यहाँ से ये पॉइंट्स आ गए। इस तरह से आपको जुड़ा रहेगा। इस तरह से बुक में होता है, बुक में इस तरह का फिगर बनाया होता है। अब आपको इसका पोटेंशियल तो भी है, इसका पोटेंशियल। अब हमको E1 और E के बीच का EMF कंपेयर करना है, ठीक है। क्या करना है, टू कंपेयर द EMF ऑफ 2 सेल्स। चलिए चलें, इस वायर का लेंथ भी आपको पूरा इंटायर लेंथ L है, तो आप लिख सकते हैं two cells having EMF, इसका E2, इसका कुंजी K1, इसका कुंजी K2। मैंने बुक वाला ये डायग्राम है, ये डायग्राम आपको बुक में मिलेगा, ठीक है। मैंने बना दिया यहाँ पर, ये बुक का डायग्राम है। आप NCERT बुक में देखिएगा, इसी तरह का डायग्राम आपको बना मिलेगा, ठीक है। 2 cells having EMF E1 and E2 are connected to the potentiometer having length L. We have to compare the EMF of 2 cells। ये निकालना है। चलिए देखिए, आपका जो बेसिक फंडा है उसी का यूज हम लोग करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, एट फर्स्ट आप एग्जाम में इस तरह से भी लिख सकते हैं, आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको क्या करना है, एट फर्स्ट क्या कीजिए, प्लग K1 को क्लोज कर दिए। अब इफ K1 इज क्लोज्ड एंड K2 इज ओपन, K1 को हमने क्लोज किया, K2 को क्या किया, ओपन किया, ओपन ही है। तो K1 को क्लोज किए, देन लिखिए नल पॉइंट इज एट। अब नल पॉइंट सपोज कीजिए यहाँ पर आ गया,
जब K1 को क्लोज किया, नल पॉइंट का मतलब आप समझ रहे हैं, जहाँ पे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नो हो, यह लेंथ आ गया L1 लेंथ पे आ गया और यहाँ से C पॉइंट है। अब वहाँ से बुक में भी देखिएगा नल पॉइंट सपोज किए यहाँ पर आ गया और ये लेंथ क्या, ये C है, ये लेंथ L1 है। बात क्लियर हो गई? ठीक है। अब जब K1 को आप क्लोज कीजिएगा तो आप दोनों में से कोई भी फिगर एग्जाम में बना सकते हैं। ठीक है, तो नल पॉइंट आ गया जो कि नल पॉइंट इज एट C which is L1 at A, which is L1 from A, यानी कि A से कितना हो जाएगा, L1 हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले पोटेंशियल ड्रॉप आप निकाल सकते हैं। पोटेंशियल ड्रॉप इन AC कितना हो जाएगा, आपको पता है K इंटू एक्स हो जाएगा। K हमारा कितना होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट है K, तो K आप लिखिएगा V अपॉन L। आपको बताया गया है K होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट अपॉन V अपॉन L। ठीक है, आप लिख सकते हैं कि वेयर K इज पोटेंशियल ग्रेडियंट दैट इज V अपॉन L। X कितना है L1, V अपॉन L इंटू L1। अब जब K को क्लोज किए तो यहाँ का पोटेंशियल आया V अपॉन L इंटू L1। क्योंकि गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है तो यहाँ का पोटेंशियल भी V अपॉन L इंटू L1 होगा, तो यहाँ का भी पोटेंशियल V अपॉन L इंटू L1 होगा और यहाँ का पोटेंशियल 0 होगा, तो यानी कि इसका EMF आ जाएगा E1 इक्वल टू V अपॉन L इंटू L1 आ जाएगा। सो आप कहिएगा E1 इज इक्वल टू V अपॉन L इंटू L1, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, उसी तरह से आप यहाँ पर सोच सकते हैं, वही बात है, वही बात लिखें। ये L1 लेंथ पे है, इसका पोटेंशियल क्योंकि इसका V है, इसका लेंथ L है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट भी V बाय L ही होगा और L1 पे हुआ। कोई दिक्कत? इसको लिख लिया आप लोगों ने। अब दूसरा मिटा दें, इसको ऊपर मिटा देते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ऊपर मिटा देते हैं, अब हम लिखते हैं एंड अगेन। एंड अगेन एंड अगेन इफ K2 को क्लोज किए, K2 इज क्लोज एंड K1 इज ओपन। K2 को क्लोज किए, K1 को ओपन किए, देन नल पॉइंट इज एट। अब नल पॉइंट हमने क्या किया, अब जो है जब K2 को ओपन कर दिए, सॉरी K2 को क्लोज किए, K1 को ओपन, इसको खोल दिए, इसको खोल दिए, तो नल पॉइंट चेंज हो गया। नल पॉइंट क्या हुआ, अब मिला हमको नल पॉइंट सपोज कीजिए D पर, और D जो है यहाँ से L2 लेंथ पर। ठीक है, नल पॉइंट इज एट D, नल पॉइंट इज एट D, तब लिख सकते हैं सो AD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, L2 हो जाएगा। ठीक है, AD L2 हो जाएगा, तो पोटेंशियल ड्रॉप इन AD निकाल सकते हैं आप। पोटेंशियल ड्रॉप इन AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पोटेंशियल K इंटू एक्स, K हमारा है V इंटू L जो कि आपने लिखा है, और AD की लेंथ कितना है, X कितना आया, L2 आया, यानी कि V बाय L इंटू L2। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। सिमिलरली आप यहाँ पर भी वही चीज़ सोच सकते हैं। नल पॉइंट फिर से आ गया, जब हम इसको ओपन किए और इसको क्लोज किए, इसको ओपन किए, तो ये हमको D पर आ गया। ठीक है, तो वही बात L2 आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से V बाय L इंटू L2 आ गया। अब यहाँ पर देखिए, इसको ओपन किए, इसको क्लोज किए हैं, सपोज कि इसको भूल जाइए, आप इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ का पोटेंशियल आया V बाय L इंटू L2, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, तो यहाँ का पोटेंशियल आएगा V बाय L इंटू L2।
यहाँ का पोटेंशियल होगा V/L इंटू L2 और यही पोटेंशियल होगा V/L इंटू L2 का, ठीक है। यानी कि E2 इज इक्वल टू होगा V/L इंटू L2। इस तरह से आप कर सकते हैं। तो अब लिख सकते हैं सो E1 अपॉन E2 कंपेयर करने के लिए कहता था V/L अपॉन L1, E1 आया था V/L अपॉन L2, दिस एंड दिस कैंसिल, इसलिए कह सकते हैं E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2, ठीक। इस तरह से आपको एग्जाम में आपको ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, इसको आप सॉल्व करते हैं। चलिए मिटा दें इसको। चलिए समझ गए। दोनों को बारी बारी क्लोज करके हमको क्या निकालना है, पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लेना है। वही पोटेंशियल ड्रॉप E1 का रिस्पेक्टिवली होगा, E2 का होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, डिवाइड करते हैं। अब लास्ट एप्लीकेशन पे चलते हैं, लास्ट यूज पर चलते हैं। चलिए लास्ट यूज पे हम लोग चलते हैं। चलिए लास्ट यूज क्या था, टू मेजर इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल। लास्ट यूज क्या था, टू मेजर इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल। इसको भी हम लोग कर लेते हैं, ये भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग हम लोग कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज पोटेंशियोमीटर एंड find the internal resistance of the cell with the help of measure the internal resistance of the cell with the help of potentiometer। आप उसको करके बता दीजिएगा। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, या फिर कह सकता है व्हाट इज पोटेंशियोमीटर, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर एंड कंपेयर द EMF ऑफ टू सेल विथ द हेल्प ऑफ पोटेंशियल। आपको 5 मार्क्स में ये दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए हम अगला जो डिस्कस कर लेते हैं वो कर लेते हैं टू मेजर इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल। ये चीज है। जैसा कि आपको मैंने बताया कि बेसिक डायग्राम आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। बेसिक डायग्राम क्लियर होगा, सारा चीज सेम होगा, हल्का हल्का चेंजिंग आप देख रहे होंगे। चलिए बेसिक डायग्राम हम लोग बनाने के लिए सीख गए हैं। ये एक लेंथ ले लेंगे फ्यू मीटर लॉन्ग का, हम इसको क्या करेंगे, कनेक्टेड कर देंगे बैटरी से। आप लोग यहाँ तक तो आप लोग ईजी वे में सीख गए होंगे। इसका लेंथ हम लोग L ले लिए, ठीक है। ये AB लेंथ हो गया। अब हमको क्या करना है, इंटरनल रेसिस्टेंस सेल का निकालना है। इसका पोटेंशियल तो हमें भी पता है। अब आगे चलते हैं, हमें क्या करना है, इस सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ये इसका इंटरनल रेसिस्टेंस, इसको हम लोग अब यहाँ पर क्या कर दिए, यहाँ पर क्या होता है, उसमें आपने देखा था 2 सेल था, इसका EMF ही ले लेते हैं। और यहाँ पर क्या करना है, क्या निकालना है, इंटरनल रेसिस्टेंस निकालना है। इसके लिए हमको क्या करना है, हमको एक रेसिस्टेंस लेना होगा और जिसकी वैल्यू हमको पता होगी। ये R जो होगा ये हमारा होगा नॉन रेसिस्टर, मतलब इसके बारे में हम जानेंगे कि इसका वैल्यू कितना है। नॉन रेसिस्टर्स, या तो नॉन रेसिस्टर्स लगा होता है या फिर बुक में क्या होता है, रेसिस्टेंस बॉक्स लगा होता है। हम उसको भी देख लेते हैं। चलिए ये हो गया, ये रेसिस्टेंस लगा हुआ है। अब यहाँ पर एक यहाँ पर प्लग भी लगा होता है, इसको K कहते हैं, और ये गैल्वेनोमीटर से जुड़ा होता है और यहाँ पे ये होता है। ये फिगर आपको बताया, बुक में भी इसका फिगर होता है। बुक में कैसे होगा उसको भी हम लोग देख लेते हैं एक बार, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। बुक में जो डायग्राम होगा इसका कुछ इस, आपको तो बताया बेसिक जो कंस्ट्रक्शन है वो तो फॉलो करेगा बुक भी। चलिए ये बेसिक डायग्राम हो गया। बेसिक डायग्राम में यहाँ पर क्या हो गया, ये यहाँ पर आपने बैटरी लगा दी,
ये आपने बैटरी लगा दी, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये यहाँ पर आपने ये सेल लिया और इसका आपको क्या निकालना है, इंटरनल रेसिस्टेंस, इसकी वैल्यू को आर ले लेते हैं, ये आर फाइंड आउट करना है हमें। और यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर बुक में क्या होता है, रेसिस्टर यहाँ भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम बुक में जो लगा होता है वो निकाल के देंगे। यहाँ पर जो होता है रेसिस्टेंस बॉक्स लगे होते हैं, इस तरह से क्या होता है, रेसिस्टेंस बॉक्स लगे होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर सेम चीज़ प्लग लगा होता है, यहाँ पर ये लगा होता है, ठीक है। और ये यहाँ से क्या होता है, गैल्वेनोमीटर यहाँ से कनेक्टेड होता है, गैल्वेनोमीटर। और यहाँ पर कहीं पर कोई पॉइंट होता है, जॉकी लगे होते हैं, ये बुक में होता है। यहाँ पर भी आप रेसिस्टेंस बॉक्स लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर भी आप रेसिस्टर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब रेसिस्टेंस रहे या रेसिस्टेंस बॉक्स रहे, उसमें क्या होता है, इसकी वैल्यू हमें पता होती है। मतलब ये भी क्या होता है, नॉन रेसिस्टर होता है, मतलब इसके बारे में हम जानते हैं इसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है। नॉन रेसिस्टर्स होता है, ठीक है। नॉन रेसिस्टर्स का ये या फिर रेसिस्टेंस बॉक्स का ये, उसकी भी वैल्यू हमको पता रहती है। ये दोनों, ये बुक का डायग्राम है, ये वाला नीचे वाला बुक का डायग्राम है, और ये बनाया, ठीक है। आप दोनों में से कुछ भी बना सकते हैं एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है। इसका EMF ये है, ये R है, हमें R ही फाइंड आउट करना है। क्लियर, यहां तक आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए चलते हैं। चलिए यहां से चलें। अब इसमें देखिए आप क्या लिखेंगे, a cell having EMF E is connected through the potentiometer having length L एंड यहाँ पर आप पोटेंशियल ग्रेडियंट भी निकाल सकते हैं, हैविंग लेंथ L एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर, इस तरह से आप लिख सकते हैं। पोटेंशियोमीटर इज भी, we have to find the internal resistance of cell E, ठीक है। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या निकालना है, R निकालना है। कंस्ट्रक्शन में आपने क्या किया, कंस्ट्रक्शन में आप कह सकते हैं ऐड रेसिस्टेंस बॉक्स या फिर नॉन रेसिस्टर्स with plug K to the cell having EMF। इस तरह से लिख सकते हैं। ये तो कंस्ट्रक्ट आपने किया, ये सारे लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं, एग्जाम में आएगा तो। उसके बाद आपको क्या करना है, वी हैव टू फाइंड, क्या करना है वो निकालना। अब आगे चलते हैं, ये सारा चीज़ लिख सकते हैं। अब आगे क्या करेंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे कैसे निकालेंगे क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। चलिए मिटा दें इसको। चलिए
क्या करना है, 2 हम तीसरा पॉइंट निकालना है, इंटरनल रेजिस्टेंस यानी कि R की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, हमको ये पता होगा। चलिए चलते हैं इस पर थोड़ा सा हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले चलिए, पहला है इफ K इज ओपन, K ओपन है तो क्या होगा। K ओपन है तो सिंपल सा बात है, इस सर्किट से पूरे सर्किट में कोई करंट का फ्लो नहीं होगा, और यहाँ पर K इज ओपन एंड कह सकते हैं नल पॉइंट इज एट, नल पॉइंट तो हमें फाइंड आउट करना है, एट C पर हमें पता चला, हमें यही पॉइंट ले लिया C, जो कि यहाँ से L1 डिस्टेंस पे है। कहाँ पे है, L1 डिस्टेंस पे। नल पॉइंट एट C विच इज एट L1 डिस्टेंस फ्रॉम A, यानी कि AC इज इक्वल टू हमें पता चल गया L1 है। पोटेंशियल ड्रॉप इन AC कितना हो जाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप इन AC कितना हो जाएगा, तो वही KX हो जाएगा। K आपको पता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसका पोटेंशियल V है, तो क्या हो जाएगा V अपॉन L, ये तो पोटेंशियल ग्रेडियंट हो गया। लेंथ कितना आ गया, L1 आ गया, यानी कि V हमको क्या है पता है ना, पोटेंशियल वेयर K इज इक्वल टू V बाय L, आप लिख दीजिएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये तो हमें अब ये क्या आ गया, ये V अपॉन L कहाँ का पोटेंशियल हो गया, यहाँ का पोटेंशियल हो गया, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 है, तो यहाँ का पोटेंशियल V बाय L अपॉन L1 होगा, और वही पोटेंशियल होगा इसका, तो इसीलिए EMF E का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V अपॉन L इंटू L1। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, कोई दिक्कत। एंड अगेन चलते हैं। अब आप सोचिए, जब हम इस रेसिस्टर, इस प्लग को क्लोज कर देंगे, इफ K इज क्लोज, अगर क्लोज कर दिया जाए तो ये एक कंप्लीट सर्किट बन जाएगा, क्लोज सर्किट बन जाएगा। इस सर्किट का अगर हम नाम भी दे दें तो PQRS नाम दे सकते हैं। देन PQRS इज ए क्लोज्ड लूप, क्लोज्ड लूप, एंड करंट flows in the loop is I। अब देखिए करंट का यहां पर फ्लो हुआ I, अब कितना करंट का फ्लो हुआ I का। अब देखिए I करंट ही इस पूरे सर्किट में, बाहर करंट नहीं निकलेगा, I करंट ही इस पूरे सर्किट में फ्लो करेगा, क्योंकि I करंट इससे और इससे फ्लो कर रहा है, तो ये दोनों किस में हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन में। कोई दिक्कत, ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो आई निकालने के लिए सीरीज कॉम्बिनेशन में, और सीरीज कॉम्बिनेशन में, और हमको करंट की वैल्यू पता कर लेना है कितना है, तो सबसे पहले करंट का वैल्यू आई होगा, और अगर इस दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, R प्लस R हो जाएगा, तो टोटल करंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, पोटेंशियल, पोटेंशियल तो E है अपॉन R प्लस R, ये हमको E का वैल्यू पता चल गया, सॉरी E का वैल्यू कहते हैं, I का वैल्यू पता चल गया। अब क्योंकि यहां पर देखिए करंट का फ्लो हुआ, तो करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो यहां पर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा IR का होगा, यानी कि यहां से पोटेंशियल ड्रॉप कर गया IR, तो यहां का पोटेंशियल हो गया E माइनस IR। अब क्योंकि यहां का पोटेंशियल E माइनस IR होगा, तो यहां का पोटेंशियल कितना आ जाएगा, E माइनस IR आ जाएगा। ठीक है, एंड आप लिख सकते हैं
एंड लिखिएगा नल पॉइंट जो आपको मिला यहाँ पर, जब ऐसा करने के बाद यहाँ पर नल पॉइंट फिर से चेंज हो गया, एडजस्ट किया आपने, नल पॉइंट चेंज हो गया। ठीक है, नल पॉइंट कहिएगा क्यों चेंज हुआ, आपने देखा यहाँ पर पोटेंशियल की भी चेंजिंग हुई ना, यहाँ पे ई सेल था, यहाँ पर अब क्या आ गया, ई माइनस आई आर हो गया। तो नल पॉइंट में जो डिफ्लेक्शन आया इज एट डी पर आया, बेसिकली डी इसके अंदर होगा। सपोज कीजिए डी यहां पर आ गया और यहां से L2 डिस्टेंस पे है, किस पे है, L2 डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो डी L2 पर आ गया, तो यहां से आप वही बात निकालना होगा, पोटेंशियल ड्रॉप निकालना पड़ेगा। ऊपर में लिख लिया आप लोग, मैंने क्या किया, एंड नल पॉइंट इज एट डी, नल पॉइंट एट डी कब, के को क्लोज किए हैं तब, ऊपर में मिटा देते हैं, ऊपर में हो जाएगा नल पॉइंट इज एट डी। तो यानी कि हमको पता चल गया ए डी इज इक्वल टू L2 पता चल गया, पोटेंशियल ड्रॉप इन ए डी कितना हो जाएगा, भी सेम बात, V बाय एल इंटू L2। अब जो है यहाँ का जो पोटेंशियल आया V बाय एल इंटू L2, फिगर आपको थोड़ा गंदा हो गया है यहाँ पर आप, ठीक है, नल पॉइंट यहाँ पर जब इसको क्लोज कीजिए, ओपन करके लिखिएगा तो ये नल पॉइंट C सपोज कीजिए, और जब यहाँ पर आप कीजिएगा इसको क्लोज कर दिए, नल पॉइंट सपोज कीजिए, यहाँ पर आपका D आ जाएगा, मतलब इसे थोड़ा सा अंदर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। सपोज कीजिए L1 डिस्टेंस है, ये L2 डिस्टेंस है, समझ गए होंगे। वही बात है, V बाय एल इंटू L2 ये हमको पता चल गया, यानी कि पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू अब AD। अब क्योंकि गैल्वेनोमीटर में ये नल पॉइंट है, तो गैल्वेनोमीटर में नो डिफ्लेक्शन है, नो डिफ्लेक्शन की वजह से यहाँ का पोटेंशियल जो होगा वही यहाँ का पोटेंशियल होगा, और वही यहाँ का पोटेंशियल यानी कि E माइनस आई आर के बराबर होगा ये पोटेंशियल। ठीक है, यानी कि ये पोटेंशियल कितना होगा, E माइनस आई आर होगा ना, क्योंकि ये V बाय एल इंटू L2, गैल्वेनोमीटर में नो डिफ्लेक्शन है, तो यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का पोटेंशियल सेम, यहाँ का पोटेंशियल E माइनस आई आर है, और ये दोनों पोटेंशियल इक्वल होंगे, E माइनस आई आर इक्वल टू V बाय एल इंटू L2। अब हमारे पास में ये दो इक्वेशन आया, एक इक्वेशन ए और एक इक्वेशन हम लोग मिटा दिए। ठीक है, जो इक्वेशन आया था हम एक बार फिर से लिख लेते हैं, E इक्वल टू V बाय एल इंटू L1 आया था, ये इक्वेशन फर्स्ट आया था। अब हमको क्या याद कीजिए, क्या निकालना था, हमको इंटरनल रेजिस्टेंस R निकालना था। अब हम इस दोनों को सॉल्व करके R निकालने की कोशिश करेंगे। हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, मिटा देते हैं अब यहाँ से। अब इक्वेशन को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा करके हम क्या करते हैं, E माइनस आई की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, E बाय ई आर, सॉरी ऐसे लिखिए, E बाय आर प्लस आर इंटू आर, आई का वैल्यू हमने लिख दिया, इज इक्वल टू V बाय एल इंटू L2 हो गया ना। अब यहाँ से देखिए, आप मिटा दें इस सबको। अब यहाँ से देखिए ये आ गया E माइनस ई बाय आर प्लस आर इंटू V बाय एल इंटू, यहाँ से ये आ गया, कोई दिक्कत। अब यहाँ से E अगर कॉमन ले लें तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस आर अपॉन आर प्लस आर बचेगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर R बचा, नीचे में R प्लस आर बचा, यहाँ पे V बाय एल इंटू L2, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे E इंटू अगर हम एलसीएम ले लें तो R प्लस आर माइनस आर अपॉन आर प्लस आर बचेगा। आराम से सोचिए, कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, V बाय एल इंटू L2। अब ये देखिए R और R कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से हम आगे बढ़ें तो E इंटू हो जाएगा ई आर अपॉन आर प्लस आर, हम लिख सकते हैं, इज इक्वल टू V बाय एल इंटू L2। इस इक्वेशन को थर्ड मान लेते हैं। ठीक है, अब हम फर्स्ट और थर्ड को डिवाइड कर देते हैं, मिटा दें इसको, ये सारे चीज़ को, फिगर भी हम मिटा दें तो अब काम चल जाएगा। काहे कि आपने देखा कि नल पॉइंट C और D पॉइंट पे निकाला,
इक्वेट कर दिया, आराम से आ गया। तो इस तरह से आप आराम से सोचिएगा, बुक पढ़िएगा तो आपको और समझ में आएंगे। मिटा दें इसको। अब ये आर क्या है, नॉन रेसिस्टर से आपको पता है, क्या कि इस रेसिस्टर के बारे में हमको पता रहेगा। मिटा दें इस सब को। अब सारे को मिटा देते हैं हम लोग। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ, इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर लेते हैं। डिवाइड करेंगे इसको, फर्स्ट डिवाइड किए थर्ड से, तो हमारा क्या आया, E अपॉन E इज इक्वल टू V बाय L इंटू L1 आया। डिवाइड किए E R अपॉन R प्लस R बाय, ये आ गया V बाय L इंटू L2। यहाँ से देखिए V बाय L कैंसिल हो गया, E से E कैंसिल हो गया, ऊपर में आया 1 बाय R अपॉन R प्लस R इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। अब इसको सीधा कर लिया जाए तो R प्लस R अपॉन R इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 आ जाएगा। यहाँ से इसको अलग अलग कर लिया जाए तो 1 प्लस R अपॉन R आ जाएगा इंटू L1 अपॉन L2 आ जाएगा। यहाँ से देखिए R अपॉन R इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 माइनस 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब यहाँ से देखिए L1 अपॉन L2, अब यहाँ पे साइड में थोड़ा लिखते हैं हम लोग R1 अपॉन R। अब यहाँ से हम R इज इक्वल टू कह सकते हैं L1 अपॉन L2 माइनस 1 इंटू, ये R उधर चला जाएगा R। अब देखिए L1 भी हमको पता रहेगा, L2 भी पता रहेगा, 1 कांस्टेंट है, R आपको बताया है नॉन रेसिस्टेंस, ये सारा वैल्यू पता रहेगा, हम इंटरनल रेसिस्टेंस निकाल लेंगे। आपको इंटरनल रेसिस्टेंस निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, फर्स्ट लेंथ चाहिए, सेकंड लेंथ चाहिए। और फर्स्ट और सेकंड लेंथ कैसे निकालिएगा आपको पता है, जॉकी को आप एडजस्ट करके निकालिएगा, जहाँ पे गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन नो होगा वहाँ से हम L1 और L2 की वैल्यू निकाल लेंगे और उसमें क्या करेंगे, -1 कर देंगे इंटू R कर देंगे। R हमको नॉन रेसिस्टेंस पता रहेगा। विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला वी कैन डिटरमाइन इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है 5 मार्क्स में। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। जो भी दिक्कतें होंगी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर करंट इलेक्ट्रिसिटी लगभग ख़त्म हो गया, बोर्ड के टॉपिक लगभग हम लोग क्लियर कर चुके हैं। आप लोग इस थ्योरी को समझें और बुक को पढ़ें। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए आप लोग क्या करें, क्वेश्चन बैंक देखें या फिर जाकर के कोई भी आपको मॉडल सेट मिले या फिर गैस पेपर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करें। बुक से भी क्वेश्चंस, आप छोटे छोटे जो क्वेश्चंस होते हैं उसको देखने की कोशिश करें और थ्योरी को पढ़ें, बुक को पढ़ें, आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस भी करें, आपका हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहिए।